नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को लेकर के बनाया गया वीडियो है। और प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वेलकम 237 प्रश्न। 237 प्रश्न आपका स्वागत कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ प्रश्न पढ़े गए हुए हों या आपने पहले पढ़े हों, आपको याद भी हों, और हो सकता है कि उनमें से बहुत से प्रश्न आपने पढ़े ही न हों। लेकिन दोस्तों, हिंदी साहित्य की विधाएं, रिपोर्टाज, डायरी और भी पत्रकारिता से संबंधित रचनाएं, साथ ही साथ काव्य शास्त्र की रचनाओं, काव्य शास्त्र के प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो हिंदी साहित्य के 237 प्रश्नों में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों, चलते हैं और अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। और लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों, नाथ पंथ के प्रमुख नाथ माने जाते हैं गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा था कबीर दास जी की भाषा को। अगला प्रश्न, अग्र अली के नाम से रचना कौन लिखते थे? अगरदास जी अग्र अली के नाम से रचनाएं लिखते थे। अग्र अली के नाम से रचनाएं कौन लिखते थे? अगरदास जी। और आगे बढ़ते हैं। अंतरजाल पर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, यानी इंटरनेट पर जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, उसका हिंदी में नाम है अंतरजाल। और अंतरजाल पर हिंदी का जो समाचार पत्र है दोस्तों, वेब दुनिया, और दूसरे रूप में हिंदी मिलाप। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, एक वेब दुनिया और दूसरा हिंदी मिलाप। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? 1574 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी तुलसीदास जी ने। चलिए, हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम जन्म, अंगद पैज, भरत मिलाप, सवर्ग रोहिणी कथा, एकादशी कथा के रचनाकार का नाम बताइए। राम जन्म, अंगद पैज, भरत मिलाप, सवर्ग रोहिणी कथा, एकादशी कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वर दास की ये रचनाएं हैं सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम चिट्ठा संकलक, चिट्ठा विषय है, वो हिंदी का प्रथम चिट्ठा संकलक है। चलिए, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम देवकीनंदन खत्री का नाटक है, और 1878 में ये प्रकाशित हुआ था। देवकीनंदन खत्री का नाटक 1878 में प्रकाशित। खंजन नैन अमृतलाल नागर का किस प्रकार का उपन्यास है? दोस्तों, एक दिन एक वीडियो में खंजन नैन से संबंधित प्रश्न दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो उसको मैंने ट्रिम कर दिया था। खंजन नैन अमृतलाल नागर जी का किस प्रकार का उपन्यास है? तो देखिए, ये जीवनी परक उपन्यास है, और इसमें सूरदास जी की जीवनी को प्रस्तुत किया गया है। यानी इस उपन्यास में सूरदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। और अमृतलाल नागर का ही दूसरा उपन्यास है मानस का अंश, जिसमें तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है। और सूरदास जी को खंजन भी कहा जाता है। चलिए, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। श्री गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। शतुरमुर्ग नाटक की रचना किसने की? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शतुरमुर्ग नाटक की रचना की थी, शतुरमुर्ग। अगला है, बिना दीवार का घर नाटक की रचना किसने की? मनु भंडारी। और दोस्तों, राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आरपीएससी में 1% मनु भंडारी का होता है, निश्चित होता है।
तो वो प्रश्न आप जरूर तैयार कर लें, मनो भंडारी को तैयार कर लें। पृथ्वीराज रासो नाम से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण किसने प्रकाशित करवाया? माता प्रसाद गुप्त ने 11 मई 1963 को प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो नाम था, पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण था और माता प्रसाद गुप्त ने 11 मई 1963 को ये प्रकाशित करवाया था और ये सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है दोस्तों, प्रामाणिक। अगला प्रश्न देखिए, अष्टयाम, रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी। अष्टयाम, रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी। रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। ये अग्रदास की रचनाएं हैं। अष्टयाम नाम की भी कई रचनाएं दोस्तों, ध्यान रखना। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 52 वैष्णवन की वार्ता, दोनों गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली कौन सी है? दोस्तों ये बाणभट्ट की आत्मकथा है जो है वो उपन्यास है और ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई आत्मकथा नहीं है, ध्यान में रखना। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली वर्णनात्मक शैली है और इसके लेखक कौन है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखें आपको पता हो, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास वर्णनात्मक शैली है, लेखक का नाम बताइएगा आप। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक। दोस्तों कई जगह हम 1900 पढ़ लेते हैं, कई जगह 1800 पढ़ लेते हैं। ये माजरा क्या है? ये माजरा आप समझ लीजिएगा समत और ईस्वी सन का है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की रिपोर्टाज रचना है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की का रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज। चलिए, हम, वे और भीड़ डायरी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। ये डायरी साहित्य है, हम, वे और भीड़। हरिशंकर प्रसाई की ये डायरी रचना है, हम, वे और भीड़। अगला है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। चलिए, सनकादिक संप्रदाय में किसकी प्रधानता होती है? राधा की प्रधानता होती है सनकादिक संप्रदाय में। भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ माना जाता है। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे दोस्तों। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था संत रैदास के गुरु का नाम। चलिए, सूरदास ने अपनी रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा में की थी। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने अपनी रचनाएं लिखी। नैनार संत किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे दोस्तों नैनार संत। आलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। आलवार संत विष्णु के उपासक थे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। भारत में संत मत का प्रारंभ संत नामदेव के द्वारा किया गया था। संत मत का प्रारंभ। चलिए, जंगल के जीव और ये संस्मरण रेखा चित्र है और पंडित श्री राम शर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। जंगल के जीव पंडित श्री राम शर्मा का संस्मरण रेखा चित्र। हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय अरविंद कुमार व उनकी पत्नी कुसुम को। हिंदी का पहला समांतर कोश बनाने का श्रेय है अरविंद कुमार व उनकी पत्नी कुसुम को। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल माना जाता है। तो भारतेंदु काल की समय सीमा कितनी मानी जाती है? 1850 से 1885 तक। डायरी के 5 पृष्ठ। डायरी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए।
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की यह डायरी साहित्य संबंधी रचना है। डायरी के 5 पृष्ठ। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार? जयप्रकाश भारती हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार थे। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका का नाम विज्ञान था। हिंदी की वैज्ञानिक पत्रिका और उसका नाम विज्ञान। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? प्रथम कवि अमीर खुसरो को प्राप्त है। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी साहित्य के लेखक का नाम बताइए। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी, पूर्व में पूर्व आएगा दोस्तों, तो पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी साहित्य प्रभाकर माचवे की डायरी है ये। कबीर समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शब्द और रमणी की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है। देखिए ये कबीरदास जी की रचना जिसका संकलन धर्मदास ने किया, बीजक नाम से किया, और बीजक के 3 अंग माने जाते हैं, साकी, शब्द और रमणी। हालांकि आप नेट पर सर्च करोगे तो 17-18 भाग आपको पता चलेगा, लेकिन मूल रूप से 3 ही माने जाते हैं, साकी, शब्द और रमणी। तो शब्द और रमणी की भाषा ब्रज है और साकी की भाषा दोस्तों सदुकड़ी है। पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी जिसको कह सकते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य है और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों कमेंट में कीजिए कौन सा पुरस्कार मिला है। शायद महत्वपूर्ण पुरस्कार ये हिंदी साहित्य का। अगर हालांकि ये प्रश्न मैंने कई वीडियो में दे दिया है, फिर भी आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सूर सागर कितने स्कंदों में विभाजित है? तो सूर सागर में 12 स्कंद हैं दोस्तों। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि माना है, असाहित को माना है? कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि किसको माना है? असाहित को माना है। चलिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी कवि माना है, तो ये भी असाहित को ही मानते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी। चलिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि माना है, मुल्ला दाऊद को माना है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट। आचार्य रामचंद्र ने प्रथम सूफी कवि माना है, तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सूफी कवि किसको माना है? कुतुबन को माना है, कुतुबन को। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी कवि माना है, पहला सूफी कवि ईश्वरदास को माना है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट। मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1868 में आरंभ हुआ था कवि वचन सुधा का प्रकाशन। चलिए, मनुष्य और कला रचना के रचनाकार का नाम? बनारसी दास गुप्त की रचना है मनुष्य और कला। और किस विधा की रचना है दोस्तों? ये आपको कमेंट करना है। तूफानों के बीच रांगे राघव का रिपोर्टाज है, तो तूफानों के बीच रांगे राघव का क्या है? रिपोर्टाज है। ब्रज माधुरी सार रचना के रचनाकार? वियोगी हरि की रचना है दोस्तों ब्रज माधुरी सार। अगला है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है हिंदी का प्रथम कवि। चक्रव्यूह नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। और चक्रव्यूह महाकाव्य भी है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का नाटक है, 1963 में प्रकाशित। और दोस्तों लहरों का राजहंस नाटक आपके सामने वाचन की दृष्टि से पूरा हाजिर होगा। उसके पार्ट 3 किए जाएंगे दोस्तों, 3 अंक हैं और 3 अंक में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप मेरे साथ लहरों का राजहंस नाटक जरूर पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? मूंज को माना है। इतिहास के आंसू, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है इतिहास के आंसू। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार? मोहन राकेश का नाटक है, 1958 में प्रकाशित है दोस्तों।
गौतम नंद नाटक की रचना किसने की? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने 1952 में की थी गौतम नंद नाटक की रचना। कलंकी नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। प्रश्न पहले भी मैंने दिया है हूबहू। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था दोस्तों। रामानंद के गुरु का नाम कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य है। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं और राजस्थान से हैं तो आपको कुरुक्षेत्र का एक सर्ग तो पढ़ना ही पड़ेगा। आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चलिए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल का क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने। चलिए, सेनापति की रचना कवित रत्नाकर में कितने तरंगे हैं? तो 5 तरंगे हैं दोस्तों। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर है उसमें 5 तरंग हैं। चलिए नेक्स्ट, सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है सेनापति का प्रिय अलंकार। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था दोस्तों। सेनापति के पिता का नाम। सेनापति के पितामह का नाम तो परशुराम दीक्षित था। सेनापति के पितामह का नाम दादा का नाम परशुराम दीक्षित। चलिए, अपोलो का रथ रिपोर्ताज के लेखक का नाम बताइए। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्ताज है अपोलो का रथ। रामधारी सिंह दिनकर की रुबाइयों के संग्रह का नाम बताइए। रुबाइयां। चलिए, द्वंद्व गीत इनकी रुबाइयों का संग्रह है द्वंद्व गीत। प्रेम पथिक काव्य संग्रह के कवि जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह प्रेम पथिक। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। सेनापति किस भाषा के प्रकांड पंडित थे? संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत भाषा के, ध्यान रखिए दोस्तों, इस यहाँ उन्होंने रचना दूसरी भाषा में लिखी और प्रकांड पंडित दूसरी भाषा के थे, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सेनापति किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। जैनेन्द्र कुमार को भारत का गोरकी किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा। सही है क्या? जैनेन्द्र कुमार को भारत का गोरकी किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा था। उपेंद्र नाथ अशोक प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? उर्दू भाषा में लिखते थे दोस्तों। प्रस्तुत प्रश्न निबंध रचना के रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार का की निबंध रचना है प्रस्तुत प्रश्न। भक्ति आंदोलन के समय गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि का नाम बताइए। नरसिंह मेहता। नरसिंह जी को मायरो आपने नाम सुना होगा। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह है हुंकार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन। निबंध के निबंधकार का नाम सरदार पूर्ण सिंह। पेशे से अध्यापक। बहुत कम लिखा लेकिन लिखा वो अमर लिखा। और आज हम सरदार पूर्ण सिंह की जो रचनाएं हैं उनके सबके नाम देखेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज। लेखक शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न रिपीट। पद्माकर किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के कवि। पद्माकर के पिता का क्या नाम था? मोहनलाल भट्ट था पद्माकर के पिता का नाम। चलिए जी, बावरा अहेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन। आगे बावरा अहेरी नाम से कविता भी है और बावरा अहेरी कहा गया है सूर्य को। पढ़ी होगी आपने बावरा अहेरी कविता को। सूर्य को कहा है। इसी नाम की कविता इसी नाम के संकलन में है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य। पिछली बार यह प्रश्न पूछा था ये पहले पेपर में, याद आ गया होगा। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और माता का नाम हुलसी। राम रसायन की
किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है दोस्तों, राम रसायन। इत्यलम काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का काव्य संग्रह इत्यलम। प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। और सुजान से उन्होंने प्रेम किया था और बाद में दरबार से इनको एक तरह से निर्वासित कर दिया गया। पद्माकर का मूल नाम प्यारेलाल। सेनापति के पिताजी का नाम गंगाधर दीक्षित। भक्ति आंदोलन के समय बंगाल के महान संत कवि का नाम चंडीदास। बंगाल के ये महान संत कवि थे चंडीदास। गणानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति काल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के। रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, 3 काव्यधाराएं हैं रीति काल की, और रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं गणानंद। और ये जो प्रश्न बनता है ना, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछते हैं कौन सा रीति सिद्ध कवि है, कौन सा रीतिबद्ध कवि है, कौन सा रीति मुक्त कवि है। श्री रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया? विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य जी ने। विशिष्ट अद्वैतवाद का, विशिष्ट अद्वैतवाद। विवर्त उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। विवर्त उपन्यास के उपन्यासकार का नाम जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है विवर्त। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। पवित्रता निबंध के निबंधकार का नाम सरदार पूर्ण सिंह। तो पवित्रता निबंध है और निबंध के निबंधकार का नाम सरदार पूर्ण सिंह। चलिए, मुक्तिबोध उपन्यास के उपन्यासकार का नाम जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है मुक्तिबोध। और एक हिंदी के साहित्यकार भी हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। क्षण बोले कण कण मुस्कुराए, कण है यहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये रिपोर्टाज है दोस्तों, रिपोर्टाज। चलिए नेक्स्ट। भक्ति आंदोलन के समय तमिलनाडु की महान संत कवियत्री का नाम बताइए। आंदाल। आंदाल था भक्ति आंदोलन के समय तमिलनाडु की महान संत कवियत्री का नाम। सेनापति किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। और प्रकांड पंडित थे संस्कृत के। दोस्तों याद रखना। कन्यादान निबंध के निबंधकार का नाम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है कन्यादान, और बहुत ही मोस्ट निबंध है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा, पढ़ा होगा आपने। चलिए, सेनापति की रचना कवित्र रत्नाकर में कितने छंद हैं? तो 394 छंद है दोस्तों। सेनापति की रचना कवित्र रत्नाकर में कितने छंद है? 394 छंद है। भक्ति आंदोलन से भारत में किस प्रकार की एकता स्थापित हुई? तो दोस्तों भावात्मक एकता स्थापित हुई, यानी भावों की एकता है वो प्रकट हुई। भावात्मक एकता, भावनाओं की दृष्टि से। हिंदी साहित्य के कौन से साहित्यकार भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे? याद आ गया होगा, राष्ट्रकवि हैं। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर। सांसद भी रहे हैं। ऋणजल घनजल रिपोर्टाज के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। पूरा रिपोर्टाज ही पढ़ेंगे कभी। इसका नाम दूसरा था, फिर दूसरा हुआ, फिर उस नाम से प्रकाशित हुआ। चलिए, रिपोर्टाज पढ़ेंगे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? 1893 में की गई थी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। नगर शोभा के रचनाकार का नाम कवि रहीम की रचना है नगर शोभा। कवित्र रत्नाकर रचना के रचनाकार सेनापति की रचना है। तो सेनापति के बारे में सामान्य जानकारी दोस्तों पूरी हो गई होगी। चलिए, रहीम ने किस भाषा में दोहे लिखे? ब्रज भाषा में लिखे थे दोहे। हिम्मत बहादुर वीरुदावली किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है दोस्तों, हिम्मत बहादुर वीरुदावली। गणानंद के संप्रदाय में दीक्षित हो गए, यानी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गया था गणानंद। हिंदी नाटक को आधुनिक भावबोध से जोड़ने का कार्य किसने किया? उपेंद्र नाथ अशक ने। साक्षात्कार किसे कहते हैं? थोड़ा बड़ा है। साक्षात्कार उस भेंट या वार्ता को कहा गया है जिसमें संवाददाता या लेखक किसी व्यक्ति के सवाल
जवाबों के आधार पर प्रकाशन की सामग्री को एकत्र करता है। देखिए, साक्षात्कार उस भेंट या वार्ता को कहा गया है जिसमें संवाददाता या लेखक किसी व्यक्ति के से सवाल जवाबों के आधार पर प्रकाशन की सामग्री को एकत्र करता है। वे लड़ेंगे 1000 साल। रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज है वे लड़ेंगे 1000 साल। रहीम के बैरवे किस भाषा में है? अवधी भाषा में। रहीम के बैरवे अवधी भाषा में है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि, चलिए देख लेते हैं, स्वयंभू को माना है रामकुमार वर्मा ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृतांत उनकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? कि यात्रा वृतांत कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के यात्रा वृतांत। गणानंद को का किस से निकटतम संबंध था? महाराज नागरीदास से उनका निकटतम संबंध था गणानंद का। बैरवे नायिका भेद के रचनाकार का नाम बताइए। रहीम की रचना है बैरवे नायिका भेद। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया था। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा, 3 यात्रा वृतांत हैं। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यात्रा वृतांत है, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। अगला प्रश्न है, रहीम दोहावली के रचनाकार का नाम बताइए। रहीम की रचना है रहीम दोहावली। अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, 1955 में प्रकाशित हुआ था, 55 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधी गली, अंधा कुआं पढ़ा हमने, अब अंधी गली आ गई। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है दोस्तों, और ऊपर वाला किसका था? लक्ष्मी नारायण लाल का, 1955 अंधा कुआं। और अब चलिए हमारे सामने ठेठ कोतकुम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रहीम की रचना है, ज्योतिष संबंधी रचना है। और लीजिए, अंधा युग आ गया, नाटक का प्रकाशन 1955, धर्मवीर भारती। देखिए, अंधा कुआं का प्रकाशन और अंधा युग का प्रकाशन दोनों देख लीजिएगा। और अंधी गली ये भी देख लीजिएगा, 3 चीजें एक साथ हैं। सोवर्ण नाटक की रचना किसने की? सुमित्रानंदन पंत ने सोवर्ण नाटक की रचना की। आचरण की सभ्यता निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। आचरण की सभ्यता काफी अच्छा निबंध है, याद आ गया होगा, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। रंगभूमि साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? श्री लेखराम। ये ध्यान में देखिए, रंगभूमि उपन्यास है, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, और रंगभूमि नाम की साप्ताहिक पत्रिका भी है, और इसके संपादक कौन थे? श्री लेखराम थे, ध्यान रखना दोस्तों। गया यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। गया, ये यात्रा वृतांत बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृतांत है। देश की मिट्टी बुलाती है, रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। रिपोर्टाज है, देश की मिट्टी बुलाती है। भदंत आनंद कौशल्यान का रिपोर्टाज है, देश की मिट्टी बुलाती है। विलायत यात्रा वृतांत के लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृतांत है, विलायत यात्रा। इंटरव्यू के लिए अंतरव्यू शब्द का किसने रचा था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इंटरव्यू के लिए अंतरव्यू शब्द की रचना की थी, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने की थी, ध्यान रखिए दोस्तों। दिल्ली से रंगभूमि फिल्म पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? रंगभूमि फिल्म पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से सन 1932 में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जैनेन्द्र कुमार ने किस आंदोलन में भाग लिया? असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, 1921 में। मॉरिशस यात्रा के लेखक का नाम बताइए। मॉरिशस यात्रा, ये यात्रा वृतांत है, और इसके लेखक का नाम, चलिए याद आ गया होगा, स्वामी मंगलानंद का ये यात्रा वृतांत है। रामचंद्र तिवारी ने हिंदी फिल्म पत्रकारिता की पहली पत्रिका किसको माना है? रामचंद्र तिवारी ने हिंदी फिल्म पत्रकारिता की पहली पत्रिका किसको माना? नव
चित्रपट को 1932 दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट, नव वर्षांक समारोह में रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। रामनारायण उपाध्याय का रिपोर्टाज है नववर्षांक समारोह में। चलिए, देहरादून शिमला यात्रा, यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। श्रीधर पाठक का ये यात्रा वृत्तांत है, देहरादून शिमला यात्रा। काफी रोचक और अच्छी जगह है प्राकृतिक आंचल में। अंजो दीदी नाटक के नाटककार का नाम उपेंद्र नाथ अशोक का नाटक 1954 में प्रकाशित। शिल्पी नाटक के नाटककार का नाम सुमित्रानंद पंत का नाटक है शिल्पी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है ये। भारत में सबसे पहले निकलने वाली आर्थिक संदर्भ से जुड़ी पत्रिका का नाम बताइए। कैपिटल, 1886 कोलकाता से। तो आर्थिक संदर्भ से जुड़ी पत्रिका थी कैपिटल, 1886 और कोलकाता से निकलती थी। रामनारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज उनकी किस पुस्तक में संकलित हैं? गरीब और अमीर पुस्तकें 1957 में प्रकाशित पुस्तक में संकलित हैं रामनारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? गद्य काल। कर्स साप्ताहिक पत्र पहले कहां से निकलता था? 1910 कोलकाता से निकलना प्रारंभ हुआ। कर्स है ये, कर्स। हमारी यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। लोचन प्रसाद पांडे की यात्रा है और उसको हमारी यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? देखिएगा, अब्दुल रहमान को माना है, अब्दुल रहमान को। रजत शिखर नाटक के नाटककार सुमित्रानंद पंत। मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका दर्शन नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक दो हैं, दो यात्रा वृत्तांत हैं, मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिका दर्शन नामक यात्रा वृत्तांत सत्यदेव परिवारजक की ये यात्रा वृत्तांत हैं। पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशोक का रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेम में संगीत। सच्ची वीरता निबंध के लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है सच्ची वीरता। चलिए, सहसाधना रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सहसाधना। यात्रा मित्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। स्वामी सत्यदेव परिवारजक। वैसे परिवराजक होता है, सत्यदेव परिवराजक, राजक वह आधा है और रा पूरा है। स्वामी सत्यदेव परिवराजक बोलने में परिवारजक बोल रहा था, परिवराजक होता है। व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? गुजरात से 1949 में। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। सुंदरी तिलक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी सुंदरी तिलक की रचना। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन कहां से हुआ? 1943 दिल्ली से। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन कहां से हुआ? दिल्ली से हुआ था 1943 में। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये तीन हैं नामक यात्रा वृत्तांतों के लेखक राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ। कहानी को घटना से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किसने किया? जैनेन्द्र कुमार ने किया था कहानी को घटनास्थल से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है दोस्तों रिपोर्टाज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म का नाम क्या था? बैजनाथ, बैजनाथ कहते थे इनको। जन्म उपेंद्र नाथ अशोक की रिपोर्ट आज उनकी किस पुस्तक में संकलित हैं? यानी जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, यानी रिपोर्टाज
रेखाएं और चित्र में 1955 में प्रकाशित हुआ। यानी ये रिपोर्टाज नहीं, रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज। रेखाएं और चित्र पुस्तक में 1955 में प्रकाशित। चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। डायरी को हिंदी में क्या कहते हैं? दैनंदिनी, दैनंदिनी, दैनंदिनी। पढ़िएगा दोस्तों एक बार, दैनंदिनी। अरे यायावर रहेगा याद 1963, एक बूंद सहसा उछली 1960 नामक यात्रा वृत्तांतों के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे के ये यात्रा वृत्तांत है। तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? डायरी है दोस्तों। तुरंत संवेदनाओं से युक्त जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने का माध्यम डायरी है, यानी तुरंत लिखा जाता है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किस प्रकार के लेखन में लेखन की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है? डायरी लेखन में लेखन की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है, यानी लेखक की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। कि किस प्रकार के लेखन में लेखक की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है? डायरी लेखन में कल्पना नहीं होती दोस्तों। चलिए, खोज की पगडंडियां खंडेरों का वैभव नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। मुनि कांति सागर के यात्रा वृत्तांत हैं खोज की पगडंडियां खंडेरों का वैभव। लेखक के आत्मीय गुणों तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति किसमें होती है? डायरी लेखन में होती है। लेखक के आत्मीय गुणों तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति किसमें होती है? डायरी लेखन में। जीवन को समीप से देखने का सबसे सरल माध्यम कौन सा है? यात्रा करना। यात्रा करना जीवन को सबसे समीप से देखने का माध्यम है। कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है? रिपोर्ट में नीरसता होती है जबकि रिपोर्टाज में सरसता होती है। गुमकड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन कब हुआ? 1948 में। चलिए, डायरी के प्रकारों के नाम बताइए। डायरी के प्रकार तो देखिए, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी और व्यक्तिगत डायरी। वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी और व्यक्तिगत डायरी, ये डायरी के प्रकार हैं 4। चलिए जी, श्रृंगार सरोजनी की रचना किसने की? गोविंद गिल्ला भाई ने की थी श्रृंगार सरोजनी की रचना। डायरी विधा को समृद्ध बनाने में किस पत्रिका का योगदान सर्वाधिक था? ज्ञानोदय पत्रिका का योगदान सर्वाधिक था। नेक्स्ट है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? श्री शारदा पत्रिका में 1923 में। चलिए, प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्टाज उनकी किस रचना में संकलित हैं? रेखा चित्र रचना है और उसमें संकलित हैं सारे रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त के। बर्फ के टुकड़े किस का डायरी साहित्य है? बर्फ के टुकड़े किसका डायरी साहित्य है? श्री दूधनाथ सिंह का डायरी साहित्य है बर्फ के टुकड़े। मध्यकालीन धर्म साधना रचना के रचनाकार का नाम? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मध्यकालीन धर्म साधना। रिपोर्टाज में घटना का चित्रण किस शैली में किया जाता है? रेखा चित्र शैली में किया जाता है। तो रिपोर्टाज में घटना का चित्र है वो एक तरह से चित्रण रेखा शैली में किया जाता है दोस्तों। अगला, विशाल भारत रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। विशाल भारत रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव का रिपोर्टाज है विशाल भारत। मन की लहर रचना के रचनाकार? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनी पुरी जी की संस्मरण रेखा चित्र संबंधी रचना है दोस्तों। संस्मरण रेखा चित्र रचना है, ये निबंध नहीं है दोस्तों। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी संस्मरण रेखा चित्र है। स्मृतिकण सेठ गोविंदास जी की रचना है और संस्मरण रेखा चित्र है ये भी। चलिए, मजदूरी और प्रेम निबंध के निबंधकार का नाम? सरदार पूरन सिंह का निबंध है दोस्तों मजदूरी और प्रेम। रिपोर्टाज में किस चीज का अभाव होता है? कल्पना का अभाव होता है दोस्तों। रिपोर्टाज में कल्पना नहीं की जाती है। कल्पना का बिल्कुल क्या होता है? अभाव होता है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ये तो जानते हैं कि लक्ष्मीपुरा था, लेकिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ दोस्तों? रूपाब के दिसंबर अंक में सन
1938 में रूपा पत्रिका पंत जी के संपादक में पंत जी संपादन करते थे, और दिसंबर अंक 1938 में नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धू की वाणियों जो रचना उसका संपादन। चलिए, पावस पयोनिधि रचना की रचना किसने की? गोविंद गिलाबाई ने पावस पयोनिधि की रचना की थी। भूदान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है भूदान। तो भूदान उपन्यास है और इस उपन्यास के रचयिता भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट है, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ और क्या विद्यमानता रहती है? तो भाव प्रवणता विद्यमान रहती है। तथ्य तो होते हैं, भावों की प्रवणता भी होती है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1900 ईस्वी से। सरस्वती पत्रिका क्या रिपोर्ट साहित्यिक विधा होती है? क्या रिपोर्ट साहित्यिक विधा होती है? दोस्तों, रिपोर्टाज तो होता है लेकिन रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं होती है। रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्टाज होता है दोस्तों। विश्व भारती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था विश्व भारती पत्रिका का संपादन। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है दोस्तों। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद रचना के रचनाकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। रिपोर्टाज का स्वरूप किस प्रकार का होता है? कलात्मक स्वरूप लिए हुए होता है। रिपोर्टाज होता है वो कलात्मक होता है दोस्तों। अगला है, राधा मुख षोडशी की रचना किसने की? गोविंद गिलाबाई ने राधा मुख षोडशी की रचना की थी। कालिदास की लालित्य योजना आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। चेतना के बिंब, ये डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण रेखा चित्र है दोस्तों। आप लोग सोचोगे नगेंद्र ने भी संस्मरण रेखा चित्र लिखे? हाँ, लिखे हैं। चेतना के बिंब उनका संस्मरण रेखा चित्र है। चलिए, संदेश राशक का संपादन किसने किया? आपने संदेश राशक रचना का नाम तो सुना होगा। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, संदेश राशक का। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, ये साधारणीकरण है दोस्तों। काव्य शास्त्र के प्रश्न है ये। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। चलिए, श्रोता के चित्त का साधारणीकरण आचार्य श्याम सुंदर दास ने माना कि श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। चलिए, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है दोस्तों, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं? छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। साधारणीकरण के सिद्धांत के समय मधुमती की चर्चा, साधारणीकरण के सिद्धांत के समय मधुमती की चर्चा किसने की? आचार्य श्याम सुंदर दास ने की थी। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, 2 बार पूछ लिया है आरपीएससी ने तो, कि मधुमती की चर्चा किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने की थी। साधारणीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है? भट्टनायक को दिया जाता है। साधारणीकरण सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय। काव्य प्रकाश किसकी रचना दोस्तों? आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश, याद रखिएगा। चलिए जी, अगली रचना काव्य मीमांसा, आचार्य राजशेखर की रचना दोस्तों काव्य मीमांसा। चलिए, काव्यालंकार सूत्रवर्ती, आचार्य वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। काव्यालंकार आचार्य भामह की रचना दोस्तों काव्यालंकार। काव्यादर्श आचार्य दंडी की रचना है काव्यादर्श। जयशंकर प्रसाद के काव्य चित्राधार की भाषा है ब्रज भाषा है। बैक के नीचे रे आएगा, री नहीं है दोस्तों। अरुण ये मधुमेह देश हमारा पंक्तियां किस नाटक में संग्रहित हैं? चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त किसका लिखा हुआ नाटक है दोस्तों, ये बताना।
कमेंट जरूर करना दोस्तों इसमें। तो रीतिकाल का नाम कलाकाल किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल दिया। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया था, अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल नाम दिया था। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल नाम ही दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? लालित्य युग नाम दिया था, लालित्य युग। आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्याम सुंदर दास ने क्या कहा रीतिकाल को? रीति ग्रंथ युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। रीतिकाल का नाम गणपति चंद्रगुप्त ने क्या दिया? अपकर्ष काल नाम दिया था, अपकर्ष काल नाम दिया था दोस्तों। चलिए जी, रीतिकाल का नाम राम खिलावन पांडे ने क्या दिया? संवर्धन काल नाम दिया था, राम खिलावन पांडे ने संवर्धन काल। रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग किसने दिया? स्नातक सत्यकाम वर्मा ने काव्य विलास युग नाम दिया था। परमात्मा प्रकाश की रचना किसने की? जो इंदु ने की थी दोस्तों परमात्मा प्रकाश की रचना। हमीर काव्य की रचना किसने की? जोधराज ने हमीर काव्य की रचना की थी। चलिए, उपदेश रसायन रास की रचना किसने की? जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन रास की रचना की थी। किसने? जिनदत्त सूरि ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखी 138 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आपकी इच्छा हो कि आपके और भी साथी इससे पढ़ें और लाभान्वित हों, उन तक भी ये पहुंचे, तो शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें दोस्तों और आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हर चीज़ फ्री है दोस्तों, किसी का कोई चार्ज नहीं है। तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शेयर करने पर हमें थोड़ा फायदा मिलेगा भाई, मनोबल बढ़ेगा, लोग ज़्यादा देखेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे तो थोड़ा वॉच टाइम बढ़ेगा। तो दोस्तों हमारा भी फायदा देखिए, आपकी तैयारी का फायदा भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।